की ओर से साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी टाइम से कॉन्फेडरेशन से मैं शुरू कर रहा हूँ कि साहब बख्शी साहब, चेयरमैन साहब, सभी जो यहाँ मौजूद है, सभी महानुभावों ने अपना योगदान दिया, लेकिन किसी कारण जो भी डिस्टर्ब हुआ है उसको हम साइड में रख के नई सोच, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ हम अभी आगे बढ़ने चाहते हैं। क्योंकि पैरामिलिट्री के लिए जो समर्पित है, जिसको लगता है कि मेरे को कुछ ना कुछ योगदान देना है, इस अभियान को सफल बनाना है। पहले के टाइम में गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो महानुभाव सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो लोग कोई सैनिक नहीं थे, वो आम नागरिक थे। फिर भी अगर देश को आज़ादी दिला सकते हैं तो क्या हम अपने हक के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारी सुविधा के लिए हम अपना योगदान नहीं दे सकते? हमारे को जरूर देना चाहिए सर। और गुजरात की खास बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँगा पहले कि हमने 33 हमारे डिस्ट्रिक्ट है सर, 33 डिस्ट्रिक्ट का हमने 4 बार खुद अपनी गाड़ी से सर सब जगह गए। फिर हर जगह पर प्रांत पे अपना अपना छोटा छोटा कार्यक्रम छोटा छोटा किया सर। उसके बाद सभी से सर, जब तक हम फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट एक दूसरे के कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा प्रेम नहीं बढ़ेगा सर। एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसे करके आज गुजरात का कम से कम 31,000 से ऊपर एक बड़ा संगठन यानी परिवार के साथ गिनती करें 4.5 लाख से ऊपर है सर। तो सभी स्टेट में ऐसे 1 बाय 1 अगर हम फेस टू फेस मिले तो हो सकता है कि आने वाले समय में पैरामिलिट्री का जो हमारे मुख्य आज हम लोग बैठे हैं, तो आज का मेन एजेंडा हमारा है कि एक तो नई सोच, नई तरंग के साथ एक नई कमेटी का गठन हो। जितने भी बंदे मेंबर आज है उनके साथ एक नई कमेटी, पहले एक फर्स्ट एजेंडा हमारा यही रहेगा कि आज कोर कमेटी का जो है मेन बॉडी बनेगा और 6 महीने के लिए सभी को एक टाइम दिया जाए कि उस टाइम में अपने अपने विस्तार में, अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ा सा संगठन किया जाए। और 6 महीने के बाद यानी 15 अगस्त के आसपास कोई भी डेट में, चाहे हम लोग मानते हैं कि गुजरात में मई महीने में भी एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहते हैं, उस तक भी अगर हमारा कार्यक्रम सफल होता है तो वहीं पर एक मीटिंग भी हो जाएगा। एक कार्यक्रम भी कच्छ में हम रखना चाहते हैं ताकि अपना अपना एक आने वाले समय में थोड़ा सा और आगे जा रहा हो कि लोकसभा चुनाव भी है। सरकार के ऊपर प्रेशर तभी बन सकता है जब हमारे वोटों की गिनती उनको अच्छी तरह करा पाए। बाकी वो हमारे से डरने वाले है नहीं सर कि उनको कुछ लगेगा नहीं। ये तो है पैरामिलिट्री के 2-4 बख्शी साहब बोलते थे, वीके शर्मा साहब बोलते थे, मनोज कटोच साहब का भी वीडियो करे, उससे काम बढ़ेगा नहीं सर। तो हम चाहते हैं कि हम जितने बंदे जोड़ पाए उतना सबका योगदान यही रहे। एक टाइम है सर, सभी को एक बार ऊपर जाना ही है सर। और हम लोग आज इकट्ठे हुए तो कोई इतिहास सृजने के लिए, आने वाली पीढ़ी हमारे को याद करे कि नहीं, आज जो दिल्ली में हिमाचल भवन में जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने अपना एक ध्येय लिया था कि नहीं, हमने अपने पैरामिलिट्री के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि हमारा गुजरात से तो मैं मानता हूँ सर, हिमाचल हो या हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, बंगाल हो, कोई भी हो सर स्टेट, सबसे ज्यादा खाली हमारे को बशर्ते उनके पास जाना पड़ेगा सर। और मैं एक बिजनेसमैन भी बंदा हूँ, मीट मोर पीपल गेट मोर सेल्फ। 100 बंदों को मिलेंगे तो हमारे को, मेरा मानना है 80 आदमी नेगेटिव मिलेंगे, 20 ही मेरे काम के होंगे। जब तक मैं 100 आदमी को नहीं मिलूंगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। हमारा काम है, हमने बंदों को जोड़ना है, जोड़ते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि लाख की संख्या के ऊपर पार होगा, तब यहाँ दिल्ली में कोई कार्यक्रम हम जो सोच लेके चल रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली में जो अभी फिलहाल 2-4 दिन पहले 14 फरवरी में जो कार्यक्रम हुआ, हमारी बेइज्जती हुई। ऐसा हम अपने नाक कटवाना नहीं चाहते। हम काम करेंगे, जवान है, सैनिक है, हमारे में जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमें करके ही रहेंगे। सरकार झुकेगी, क्यों नहीं झुकेगी? जवान किसी भी हालत में सर हार नहीं मानता, उसमें एक जज्बा है कि मेरे को एवरेज चढ़ना है तो चढ़ के ही रहता है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि संगठन करने के लिए प्रॉपर काम करना पड़ेगा। सभी अपना योगदान दे, अपने अपने विस्तार में जितने भी गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, उसी के आसपास घूमे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो मेरा सभी से एक खास विनती है। और आने वाले समय में हम कार्यक्रम ये आज कोई हम चेयरमैन का चयन करने के लिए हमारे गुजरात की टीम की तरफ से यहाँ बैठे नहीं है। वीके शर्मा साहब ऑलरेडी हमारे चेयरमैन मानते हो ना आप सब? तो हाथ खड़ा करना सर। तो हम लोग उसके लिए हम आज बैठे नहीं, हम लोग क्या प्रॉपर प्लान के लिए बैठे। हम लोग चाहते हैं सर
यहाँ पर एक बड़ी एक ऑफिस कोई हो या कोई बंदा अपना जो जेन्युइन हो, यहाँ का दिल्ली का हो, आसपास का हो, कि हम लोगों के सर स्टेट से जो भी कोई कागज, कोई वीडियोस का प्रॉब्लम होता है, पेंशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गुजरात से सर हम आके यहाँ डीजी ऑफिस या पेंशन विभाग पीएडी में जा नहीं सकते, तो यहाँ एक ऐसी सिचुएशन हो ताकि हम वहां से कोई डाक भेजे। जब हमारा ऑफिशियल काम पहले भी होता था फोर्स में, तो हम लोग पता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर चैनल चलता है। वही चैनल डिस्ट्रिक्ट तहसील से डिस्ट्रिक्ट में आए, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आए, स्टेट में से सीधा सेंटर में आए, और सेंटर का ही एक ही लेटर रहे सर, लेटर अलग अलग नहीं कि भाई बंगाल से लेटर भेजा और सीधा सीजीओ में पहुंच गए, नहीं, जाएगा सर प्रॉपर थ्रू, तो एक सरकार में भी मैसेज जाएगा और हमारे डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे अधिकारी कई बोलते हैं ये लोग, हम आए थे सर यहाँ दिल्ली में, तो बोला आपकी कितनी एसोसिएशन है, कोई लेटर कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो उससे गलत मैसेज एक जा रहा है, सरकार में भी जा रहा है और हमारे खुद अधिकारी में भी जा रहा है कि ये लोग बटे हुए किसकी बात माने, वो भी कंफ्यूज है, हम तो यही है, हमारे साथ वो भी है कि किसकी बात माने। तो ये सर सबसे बड़ा है कि लेटर कोई भी जाए एक ही जाए, और प्रॉपर चैनल में हम लोग जिसको भी बोलते हैं, स्टेट में जो प्रेसिडेंट है तहसील में, उसको हमने अप करना पड़ेगा। हमारे वीके शर्मा साहब को चेयरमैन बनाया, तो कोई भी चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी आए, हमने बोला नहीं भाई साहब, हम आपके साथ हैं, हम कोई राजकीय, पहले तो सबसे हम राजनीति वाले बंदे नहीं है, हम जवान है, हमारे को राजनीति से कोई लेना नहीं, लेकिन हम हमारी मांग सम्मान के लिए हम जो सरकार से प्रेषित करते हैं, उस पर अगर निर्णय आप लोग हमारा काम नहीं करते, तो हमारे चेयरमैन साहब, सेंट्रल की कमेटी जो भी है, वो जो तय करेगी उसके अकॉर्डिंग हम सबको चलना पड़ेगा सर, एक ही आवाज। सही बात है ना सर, हम लोग एक ही कमांड, एक ही हमारा जो भी है सर्वोपरि जो निर्णय होगा, बेशक निर्णय तो हम लोग कमेटी लेंगे, लेकिन बाहर तो हमारे को बोलना पड़ेगा कि जो चेयरमैन साहब हमारे बोलेंगे वही हम तो तय करेंगे, चेयरमैन साहब बोलेंगे कि भाई हमारी कमेटी जो तय करेंगे वो करेंगे, लेकिन दोनों का एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना अकेला ही झंडा लेके चलेंगे, तो उससे काम हमारा बनने वाला नहीं है। आने वाले समय में यही हम चाहते हैं सर कि सबसे पहले यहाँ दिल्ली में कमेटी, अभी आज सर नियुक्त जो भी हो उनको 2-3 महीने का 4 महीने का टाइम दिया जाए, फिर आने वाले टाइम में पूछेंगे सर हाँ आपके स्टेट में कितनी नफरी हुई है, कितनी स्ट्रेंथ है, तो और अगर नहीं है तो अगस्त तक हम जाएंगे, उसके बाद फाइनलाइज करते हैं कि भाई हाँ पक्की हमारी टीम कौन सी, क्योंकि इसमें अगर खाली जाके घर हम कंबल लेके ओढ़ के बैठ जाएंगे, नहीं सर काम तो करना पड़ेगा। अगर हम सही मायनों में अपने आप को बोलते कि मैं इसमें समर्पित हूं, तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो अपना दूसरा धंधा व्यवसाय कर ले, क्योंकि जो सब दूसरी जगह पर है इन्वॉल्व, वो टाइम तो नहीं दे पाएगा, और जो सही मायनों में जो अपना होद्दा लेता है सर, जो रैंक इस एसोसिएशन में ले रहा है, तो उसका सम्मान, उसकी गरिमा भी बनी रहनी चाहिए, उसको सम्मान 100% दे, तभी अपना बोले कि ना भाई मैं ये पद पे लायक हूं और मैं बनना चाहता हूं। अदरवाइज नहीं हम काम कर सकते, तो हाथ जोड़ के कमेटी को बोल देना चाहिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता हूं। खाली हम बोलेंगे भाई गुजरात का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, बंगाल का है, हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, भाई काम क्या है? काम भी तो सर होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है तो फालतू में सर ये सब अपना खाली दिखावा सरकार तक पहुंचाना, वो नहीं, काम ठोस सर होना चाहिए। और जब तक नहीं करेंगे तब तक सरकार भी हमारी बात सुनने वाली नहीं है। हमने 4.5 आदमी भी अभी 28 को इकट्ठे किए, उससे भी हमारा प्रेशर बना है, लेकिन सर एक काम तो हो रहा है, धीरे धीरे गुजरात में भी हो रहा है, हिमाचल में भी हो रहा है, जैसे जैसे संगठन बढ़ रहा है तो काम तो हो रहा है। दूसरा चीज चाहते हैं सर, एक ऑफिस हो गई सर,